और हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं पर्टिकुलरली वज़ीर आला सिंध और तमाम लोगों के साथ जो कोविड पॉजिटिव हैं और इस बीमारी से लड़ रहे हैं। और पर्टिकुलरली आजकल के मौसम में आपको पता है कि मुझे लगता है कि सर्दी में इस बीमारी से लड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लड़ना क्या, इस बीमारी को डील करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि ऑनेस्टली जब गर्मियाँ थी तो तब ये फील होता था ये गर्मियों में बड़ा मुश्किल है, और उम्मीद तो यही की जाती थी कि सर्दियों में ज़रा कम हो जाएगा सीन, लेकिन मौसम इसको इफेक्ट नहीं कर रहा। लेट अस जस्ट शव दैट आउट, जो कि हम एक्सपेक्टेशन हमने रखी हुई थी कि शदीद गर्मी में भी था और शदीद सर्दी में और ज़्यादा बढ़ा है इनफैक्ट। ऑल्दो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अगर आप सांस की बीमारी में मुब्तला हो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, जैसे कि वन इज़ एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी। और कराची दुनिया में बदतरीन शहरों के बराबर हो चुकी है। अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की यहाँ बात करें तो स्मॉग यहाँ हो या ना हो, लाहौर में तो आपको नज़र विजिबली आंखों से नज़र आ रहा होता है ना कि यहाँ सांस नहीं लिया जा सकता। और कल की बारिश के बाद लोग यही शुक्र कर रहे थे कि कुछ वो चीज़ जो है वो बैठ गई होगी। और शहर को काबिल रिहाइश रखने के लिए हुकूमत को गैर मामूली इक़दामात करने पड़ेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स दुनिया भर में पहले या दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है। इमेजिन The worst in the world। और आपको ये भी बताएं कि खदशा है कि भारत में दिवाली तकरीबात के बाद ये हालात और ख़राब हो सकते हैं, लेकिन लाहौर से कहीं दूर कराची में ऐसे कई असरात ना होने के बावजूद हालात अच्छे नहीं, तो यानी कोई ना कोई रीज़न बन ही जाता है। और आपको बता दें कि यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स का कहना है कि कराची शहर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज़ पहले कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर था। हर दिन का एक क्वालिटी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक रिपोर्ट जाती है, तो 3 दिन पहले जो हमारे यहाँ हालात थे देवर इन द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। शहर में आलूदा ज़रात की मिक़दार 372 पर्टिकुलेट मीटर्स तक जा पहुंची थी। दूसरी जानिब पंजाब में स्मॉग का राज आपको पता है, जिसकी वजह से हद निगाह भी कम हो जाती है। और हम बचपन में बड़े होते हुए वो धुंध देखते रहे ना, अब धुंध नहीं है, उसमें पोल्यूशन शामिल हो गई, जिसकी वजह से वो स्मॉग बन गई है। और वो सांस लेने के लिए जो लोग पर्टिकुलरली एज़मा वगैरह का शिकार हैं उनको तो उनके लिए तो नाइटमेयर साबित होता है। प्रॉब्लम ये है अब्दुल्ला कि जिनको एज़मा टाइप प्रॉब्लम्स ना भी हो तो उनको बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं इस वजह से। तो इट्स नॉट कि कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आपको होना ज़रूरी है, अब इस वजह से आपको। और स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है ना, वो सुबह सुबह जब जाते हैं तो बहुत ही बुरे उनके लिए हालात होते हैं। सिंध के महकमा माहौलियाती तब्दीली के सेक्रेटरी असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पर्टिकुलरली कराची और सिंध की बात कर लेते हैं। शुक्रिया गौरी साहब। गौरी साहब, कराची में आलूदगी हमें पता है हमेशा से ये नज़र आ रहा होता है माशाल्लाह जो हाल है, लेकिन इतना बुरा हाल हो गया है कि आजकल फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ दुनिया के बदतरीन शहरों में गिना जा रहा है। हम इसी तवक्को में थे कि शायद दुनिया में हमसे भी बुरे हालात हों, लेकिन अपेरेंटली हमें आ रही सबसे बुरे हालात हैं। कराची आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। शहर में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और मज़ीद ये कि एक मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होने की बाइस निजी कारों और मोटरसाइकिलों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस भी फ़िज़ाई आलूदगी का बढ़ जाना एक फितरी अमर है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जब कोविड-19 की पहली लहर यहाँ पर आई पाकिस्तान में और शहर में लॉकडाउन लगाया गया, तो इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध सीपा इसने लॉकडाउन के दौरान कराची के मुख्तलिफ मसरूफ़ मकामात के फ़िज़ा के नमूने हासिल किए थे और उनके तज्ज़िया किया तो पता ये चला कि लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर शहर में 40% तक फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि गाड़ियों से धुएं का अखराज एक बहुत बड़ा मसला है और ऐसा मसला है कि हम सबको इसकी तख़फ़ीफ़ में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गौरी साहब, वी आर सो ग्लैड कि आपने ये बात बिल्कुल उठाई है और याद दिलाई है, बिकॉज ये एक फ़िनोमिनन था जो कि पूरा इस समर पूरी दुनिया में ऑब्वियसली कोरोना की वजह से तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक जो उसमें पॉजिटिविटी सामने आई थी कि एनवायरनमेंट बड़ी साफ़ हो गई थी, पोल्यूशन बड़ी कम हो गई थी। तो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा गौरी साहब, कराची में स्मॉग का वो हाल नहीं जो लाहौर और मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों में होता है, तो क्या ऐसा खदशा है कि इस साल या इन फ्यूचर कराची में स्मॉग भी आ जाए? कराची या सिंध के ज़ेरी इलाकों में स्मोक की शिद्दत क्या रहेगी इसका दारोमदार धुंध की मिकदार पर है, लिहाजा इस बात का हतमी जवाब तो महकमा मौसमियात ही दे सकता है। ताहम जैसा कि मैंने कहा, उमूमी नौइयत की धुंध बहरहाल सर्दियों के अवाइल में रहती है।
और जिसमें फ़िज़ाई आलूदगी शामिल होकर स्मोक पैदा करती है, जिसकी मिक़दार बहुत मामूली होती है। ताहम साबिक़ा अदाद शुमार के मुताबिक कराची में कभी ये मसला इतना गंभीर नहीं हुआ जितना लाहौर या दूसरे इलाकों के अंदर है। अच्छा गौरी साहब, लास्टली अब इन मसाइल का हल तो ये है कि हुकूमत और इंतज़ामी इदारे कुछ करें, कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाए जाएँ। क्या हो सकता है और क्यों इस बारे में गौर नहीं हो रहा, क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, क्यों फ़ज़ाई आलूदगी को हम एनवायरमेंटल चेंजेस को बड़ा मसला नहीं समझते? हम बारिशों का हाल देख लें इस मरतबा, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। गाड़ियों की तादाद के मुकाबले में अगर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की अफरादी क़ुव्वत की तादाद देखी जाए तो तनासुब के एतबार से ये ना होने के बराबर है। गो के सिपा की अफरादी क़ुव्वत की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, ताहम माहौलियाती मसाइल की तादाद और उनका हजम इतना बड़ा है कि मौजूदा तादाद अब भी नाकाफ़ी है। इसके बावजूद सिपा की मॉनिटरिंग टीमें गाड़ियों की मुस्तकिल माहौलियाती निगरानी कर रही हैं और ट्रैफिक पुलिस की वसातत से काबिल बर्दाश्त हद से ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों पर जुर्माने भी किए जाते हैं। ताहम मैं फिर भी ये कहूँगा कि मजमूई तौर पर गाड़ियों की मकदार इतनी ज़्यादा है कि हर गाड़ी अगर काबिल बर्दाश्त हद तक भी धुआं खारिज करे तो उससे भी मजमूई मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब हमसे बात कर रहे थे, सिंध के महकमा माहौलियाती तब्दीली के सेक्रेटरी। और कुछ आइडियाज़ कुछ करें आप लोग, हुकूमत से आप हुकूमत को पुश करें और हम भी यहाँ पे बैठ के ज़ाहिर बात कर रहे हैं, होपफुली इसका भी कोई असर हो। कुछ करना चाहिए बिकॉज इट्स हाई टाइम। अब अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ 30, 40, 20 ईयर्स आपको पता लगता है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसका डायरेक्ट असर आपकी सेहत पे हो रहा है और आपके अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें एक आती है जो आजकल एक लोग जो हैं सिटीजन्स अपने तौर पे बहुत सी चीज़ें करना स्टार्ट हो गए हैं। हम तो हुकूमती लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने, आपने भी अब्दुल्ला नोटिस किया होगा, पहले तो वैसे साइकिलिंग करते थे क्योंकि शौक भी था, लेकिन अब पीपल आर एक्चुअली प्रेफरिंग टू साइकिल टू देयर वर्क। अगर काम शाम कोई उनका नज़दीक है तो लोग साइकिलों पे आना स्टार्ट हो गए हैं ताकि उनको गाड़ी मोटर बाइक वगैरह। देखिए लॉकडाउन के दौरान हमने एकदम बढ़ता हुआ रुझान देखा कराची में साइकिलिंग का। ऑल्दो रोड्स की हालत बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन चूँकि आपको डर नहीं होता था उस तरफ से एक खौफनाक किस्म की, आपको पता ना कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये आएगी और आपको खुदा न खास्ता को नुकसान पहुँचा के चली जाएगी। अब वो रुझान इसलिए ख़त्म हो गया और मैंने भी इसलिए साइकिल चलाना छोड़ दी क्योंकि ट्रैफिक इतनी बेहंगम होती है कि आप साइकिल नहीं चला सकते। हाँ, बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अगर आप लाहौर जाए ना, मैंने इस बार जब मैं गई थी तो मैंने बड़े साइकिलिंग ट्रैक्स भी देख लिए हैं जिन्होंने पूरा वो साइकिल का एक निशान बनाया हुआ। तो ये होता है हुकूमत की तरफ से फ़रोग़ देने वाली बात। बहुत जगहों पर नहीं है, लेकिन कुछ डिफेंस वगैरह कुछ एरियाज़ जो हैं। अब लाहौर तो ऑब्वियसली कराची से थोड़ा सा आगे निकल प्रोएक्टिव है आई वुड से इन चीज़ों में, बट ये वो चीज़ें हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है।